बच्चों, तुम लोगों ने पहले भी बॉडी पार्ट्स पढ़ा है ना। बॉडी पार्ट्स का मतलब शरीर के अंगों के नाम ना। ये देखो यहाँ पे ये चित्र लगा हुआ है, इसमें सारे बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं, बॉडी पार्ट्स नेम। तो आज हम लोग पहले एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक। फिर उसमें समझ में आएगा तुम्हें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स उस स्टोरी में आते हैं। ध्यान से सुनना, इंग्लिश में। तो ये स्टोरी है अनुज की सीख। शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बॉय यानी लड़का था। बॉय मीन्स लड़का होता है, जिसका नाम था अनुज। उसका नेम क्या था? अनुज 7 इयर्स का था। कितने साल का? 7 का मतलब 7 साल का था। अनुज को सफाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह ना ही अपने हैंड्स यानी कि हाथ और हेड यानी कि सिर और फीट यानी कि पैर कभी भी धोता नहीं था। उसका कोई फ्रेंड नहीं था। फ्रेंड यानी दोस्त। जानते हो क्यों? क्योंकि सभी को उसके शरीर से बदबू आती थी। क्या आती थी? क्योंकि गंदा रहता था ना, कभी नहाता नहीं था, धोता भी नहीं था हाथ पैर। तो क्या हुआ? अनुज अकेला पड़ गया बिल्कुल से। एक दिन वह खेल के मैदान में बैठा था और बाकी बच्चे मैदान में खेल रहे थे। अनुज को बहुत अकेला फील हो रहा था। कैसा फील हो रहा था? अकेला था। उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था। तो उसकी नज़र पास में बैठी एक बर्ड पर पड़ी। बर्ड यानी चिड़िया पर पड़ी। वो चिड़िया मिट्टी के बर्तन में रखे पानी से नहा रही थी। क्या कर रही थी? हाँ। थोड़ी देर में बहुत सी चिड़िया आ गई और अपने पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते वो उसके साथ नहाने लगी। कैसे फड़फड़ाने लगी पंख? फ्लैप फ्लैप। कैसे? फ्लैप 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 ना। जब चिड़िया पंख को फड़फड़ाती हैं तो उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फ्लैप फ्लैप फ्लैप, ठीक। वो सभी बहुत खुश थी और मिलकर नहाने लगी। वो एक दूसरे से ची 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 करके बातें कर रही थी। कैसे बात कर रही थी? ची 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 करके, ठीक है। फिर क्या हुआ? अनुज ने सोचा मेरे से अच्छे तो ये बर्ड्स हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ कितनी खुश हैं ना। अनुज तो अकेला था, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। और उसे समझ में आ गया था क्यों उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि वो रोज़ सफाई नहीं करता था अपने शरीर की, अपने बॉडी पार्ट्स की रोज़ सफाई नहीं करता था। तो अनुज को समझ में आ गया ना, उसके पास कोई दोस्त क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपने शरीर की सफाई नहीं करता था। अब उसने सोचा कि मैं भी रोज़ नहाऊंगा। क्या करूंगा? रोज़ नहाऊंगा। और अनुज नहाने के लिए घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर उसने खूब अच्छी तरह से अपने हैंड्स यानी और हेड और फीट्स, हाँ, सब अच्छी तरह से साफ़ किया। और अब बिल्कुल वो साफ़ सुथरा लग रहा था। नहा धोकर जब वो खेल के मैदान में पहुंचा तो सभी बच्चे उसके पास दौड़कर आ गए और सब मिलकर खेलने लगे। तो अब अनुज बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त थे ना। पहले अकेला था, लेकिन अब नहा धोकर साफ़ सुथरा होकर आया, क्लीन होकर आया। क्लीन मतलब साफ़ होकर आया ना। तो उसके बहुत सारे दोस्त बच गए। तो अच्छी लगी कहानी आप लोगों को? तो फिर बजाइए ताली। हाँ,
ताली का मतलब क्लैप क्लैप क्लैप। जैसे चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है ना, फ्लैप फ्लैप फ्लैप, उसी तरह से क्लैप क्लैप क्लैप। अब हम लोग एक कविता करते हैं, ठीक है? राइम टाइम।